बोला कि हमने कभी पसंद ही नहीं किया था यार। हाँ। उनमें कुछ चीजें हमें पसंद नहीं थी। हाँ। वो दिखने में भी हमारे जैसे नहीं है, हाँ। हमारे लायक नहीं है, वो काम भी ऐसे अच्छे नहीं करते, बट वी सॉ थिंग्स दैट वी डिडंट हैव। तो वो वही करते हैं जो पैटर्न्स मैंने बोला, वो वही सबकॉन्शियसली सर करते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि अगर आपने देखा कि मेरे में कोई ट्रेट है, ओके, एंड आपने देखा कि ये ना मैं डिजायर करता हूँ, एक दिन मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, बट आपके लिए वो मुश्किल हो रहा है, आप वो करेज दिखा नहीं पा रहे हो कि वो चीज अचीव नहीं करो, मैंने ऑलरेडी अचीव कर रखा है। अब आपका माइंड कैसे काम करेगा, हाउ द माइंड और साइकोलॉजी वर्क्स, आप क्या करोगे, सबकॉन्शियसली ऐसे क्रिएट करोगे प्लॉट्स जहाँ पे आप ट्राई करोगे मेरे को पोजेस करने का, पोजेस करने का ट्राई करोगे। उसके हिसाब से क्या करेंगे, वंस आई कम इन योर लाइफ योर पैटर्न चेंजेस। आप वो एफर्ट्स नहीं दोगे, आप वो एफर्ट्स और वो जो स्पिरिट आपको था कि नहीं आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, दैट वाज जस्ट अ फैलेसी, दैट वाज जस्ट अ मास्क। वंस यू अचीव्ड मी, you saw, you felt in yourself psychologically that you are complete. You're complete. There's no rush. आपको मिल गया जो आपको चाहिए था. We took it as a task. ऐसे. This is my task and I have to do it. Yeah, task की तरह, objective. आपको मिल गया. वो लड़की जब आपके लाइफ में आ गई, आपको लग गया कि मैंने ये चीज अचीव कर लिया. मैं ये पब्लिक स्पीकिंग सीख गया. मैं ये कॉन्फिडेंट हो गया. तो आपको अभी उस चीज का कदर नहीं है, वो इंसान का कदर नहीं है, बिकॉज आपने देखा कि ये क्या ही है, क्यों ही है, why is this person there even? You'll treat them like a pest. You'll treat them like a tissue paper because you never consciously chose that person. आपको तो ये तक पता नहीं है. There are couples those would be coming to me कि हमें डाइवोर्स करना है. लाइक ठीक है, आपने कैसे चूज किया था एक दूसरे को? लाइक हाँ, इसने मेरे को टेडी बियर दिया था, उसने मेरे को प्रपोज किया था, रोज दिया था, ये क्या? मैंने बोला कि what characteristics you saw in between each other and you chose each other. He said that time he was very much listening and he was understanding, but as time passed by I saw her real colors कि वो तो यार वो traumatized है. वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग करती रहती है, सबके साथ बात करती है, ये करती है, वो करती है, तो मैं क्यों उसे दूं, मैं क्यों वो लव दूं उसे, ये करके. फिर मैंने बोला ये सब चीजें जो अभी तुम फाइंड आउट कर रहे हो, यू शुड डू इट बिफोर मैरिज, यू शुड डू इट बिफोर मैरिज. ये करना था कि देखो यार इंसान का पैटर्न्स क्या है, वो भी हील कर रही है, तुम भी हील कर रहे हो, लेकिन दे आर नॉट इवन conscious कि they are doing, they are in a path of journey, life journey, so they are subconsciously choosing out of this pattern वाला thing जो हमने mention किया. तो ये कर रहे. अब जब reality आ गया तो वो खुद हक्का बक्का, दोनों ट्रॉमेटाइज, दोनों रो रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमें चाहिए तो तुम ही चाहिए, लेकिन हम रह नहीं पा रहे. There are couples those who are like कि मैम हम मर जाएंगे अगर ये इंसान के साथ रहेंगे, ये इतने एंटी है हमारे, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे बिकॉज हम इतना अटैच हो गए उसके साथ. They're not in love. वो बोले हम और किसी को प्यार करते हैं, लेकिन हम इसके साथ इतना अडिक्टेड हो गए हैं इस इंसान के साथ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कुछ भी, एंड हमने नहीं निकल पा रहे वो पॉइंट से. हम गैसलाइट हो रहे, वो हमें ट्रॉमेटाइज कर रहे, इमोशनली इनसिक्योर फील कर रहे, इमोशनली अनअवेलेबल है, हमें कुछ नहीं मिल रहा. इमोशनल लेवल पे भी हम कुछ ऐसे हमको गॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, बेसिक चीजें भी नहीं कर रही है, कॉल के करके भी नहीं पूछ रहा है कि खाना खाया है नहीं, बट फिर भी हम ये कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, इवन वी डोंट नो why we are doing that, and unconsciously they would be doing, and it is so horrifying. And वो खुद बोल रहे एंड ये सेक्सुअल लेवल पे भी हो रही है. वो इट स्टार्ट्स एज अ साइकोलॉजिकल लेवल, ऐसे हमने मेंशन किया, वो फिर जाके सबकॉन्शियसली एक पॉइंट आते हैं, वो अग्रेशन वो बेड पे दिखाते हैं, उसके बाद रेप होता है, उसके बाद चीजें और खराब होती है, फिर ट्रॉमेटाइज होके बच्चों के ऊपर डिप्रेशन आता है, फिर चीजें डाइवोर्स तक लीड करती है. तो ये एक्चुअली पैटर्न है. जी बिल्कुल, आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपने बहुत ही ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. इस लेवल तक तो मैंने भी नहीं सोचा था अभी कभी. तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा इस बारे में कि देखिए, लेकिन चेंजेस होना जरूरी है सोसाइटी में, बिल्कुल सेक्स अवेयरनेस होना जरूरी है, वरना चीजें ऐसे ही और बिगड़ती जाएंगी, क्योंकि जमाना बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, लोग भी बदलते जा रहे हैं. हाँ, आपको टाइम के साथ चलना होगा.
खुद को समझना होगा, राइट, आपको खुद की नीड्स समझनी होगी, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। पहले खुद को समझिए, फिर सोच समझकर अपने पार्टनर को चुनिए, पार्टनर को अच्छे से समझिए, तब चीजें आगे बढ़ाइए। देन यू थिंक एक्चुअली तुम्हें मैरिज करना भी है या फिर फ्रेंड की तरह रखना है, फिर कुछ भी। लाइक यू शुडंट बी इन अ हरी कि इट्स अ टास्क, इट्स अ टेस्ट पेपर, आई नीड टू लाइक फिनिश इट, A+ चाहिए मुझे। नो, योर पार्टनर इज नॉट अ बैटलफील्ड फॉर यू, they should be a home, they should be a home. When I'm talking with my partner, I should feel like whatever I am, I should express him or her everything blandly. And I wanted to ask another question about things like there is something called gender identity, sexual orientation, gender expression, and your biological sex. So what are these 4 things? Because this is something interesting that I learned about few days back, कि sexuality is not a choice. It's not a choice. Because लोग सोचते हैं कि अगर कोई lesbian बन रहा है या फिर queer बन रहा है तो वो choice से बन रहा है, अपने choice से कि हाँ मैं ये हूँ। But that is untrue. That is untrue. So I wanted to know. It's totally natural. Yeah. पहले तो देखिए ये चीजें हमेशा से थी, राइट, ये समाज में हमेशा से रही है, हज़ारों साल पहले भी थी ये चीजें, लेकिन हाईलाइट नहीं थी, लोगों में पता नहीं था। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो इस पे चीजें बड़ी आसानी से फैल जाती है। तो अब जाके चीजें ओपन अप होने लगी है और अब एक्सेप्टेंस आ गई है लोगों में। पहले सोसाइटी में, वैसे सोसाइटी में अब भी इसके खिलाफ है, राइट, लेकिन अब लोगों में एक्सेप्टेंस आ गई है। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके कि मेरा बेटा है जी ये गे है, मेरी बेटी है ये लेस्बियन है, तो कि कुछ ना कुछ दवाई दीजिए, ये कुछ को दवा होगी जिससे ठीक हो जाएंगे। They want to fix you, they want to change you. So, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके बच्चों से, मैं पेरेंट्स को बाहर बैठा देता हूँ, मुझे पहले बच्चे से बात करने दीजिए। तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है वो चीज, कर लिया है। वो कहते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ के लेके आए हैं, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुश हूँ और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ जी। तो ये नेचुरल है, आपकी बॉडी को भगवान ने जैसा बनाया है वैसा बनाया है, और ये अभी नहीं है, सालों से चलता आ रहा है, हमेशा से ऐसा था सोसाइटी में। चीजें अब ज्यादा ओपन होने लग गई है, तो मैं पेरेंट्स को क्लियर बोल देता हूँ, देखिए कि ये कोई बीमारी नहीं है जो मैं ट्रीट कर सकूं इसको, कि या कोई दवा गोली इस पे काम करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेचुरल है, भगवान ने आपके बच्चे को जिससे बनाया है वो ऐसा एक्सेप्ट कीजिए। वो नहीं एक्सेप्ट करोगे तो आप अपनी भी लाइफ खराब करोगे, अपने बच्चे की भी लाइफ खराब करोगे, और जो भी पार्टनर होगा जबरदस्ती आप शादी कर देंगे उसकी भी लाइफ बर्बाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आके आप बेशक एफर्ट करते रहिए, ठीक है, एज ए पेरेंट्स आप सोचते हैं कि सोसाइटी में बदनामी होगी, ये होगा, लेकिन एक ना एक टाइम पे आके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बदनामी आज नहीं होगी तो बाद में होगी। अगर आपको सोसाइटी की बदनामी का डर है तो वो तो होना ही है, क्योंकि चीजें तो बाहर आएंगी ही आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगे। आज तो जबरदस्ती शादी करवा दोगे, जब बाद में फिर लड़की डाइवोर्स देके जाएगी और 10 एलिगेशन लगाएगी, तो फिर क्या होगा, वो तो और ज्यादा बदनामी होगी इस चीज की। तो बहुत लोग तो ऐसे आते हैं कि कुछ कपल्स मेरे पास ऐसे आए हैं, गे आए हैं, वो तो वो बोलते हैं कि हम इंडिया से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, हम घर पे बोल रहे हैं कि हमें बाहर जॉब लग गई है, हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, हम वहीं शादी करके वहीं सेटल हो जाएंगे, इंडिया में तो हमें कोई साथ रहने नहीं देगा, यहाँ तो हमारे पेरेंट्स ही हमें नहीं रहने देते, सोसाइटी तो बात की बात है, हमारे खुद के पेरेंट्स ही हमें नहीं जीने देते। They themselves at a vulnerable position where they're choosing escape mechanism because they're seeing कि वो acceptance नहीं मिल रहा है, because homely environment is required to wherever you are, like you need a space जहाँ पे आप accepted हो। It doesn't matter एक भी person accept करे, but you need that community, right? You can human beings are social beings। अगर आपको कोई acceptance ही ना करे, आपके हर वक्त आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आपको ऐसे गंदे नजर से देख रहे हैं, आप कुछ अपने बच्चे के पास जा रहे हो तो वो बोल रहे कि नहीं ये गे है, अननेचुरल, इसके पास मत जाओ, इसके आसपास मत जाओ, इट्स काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में वो है, वेरी विविडली है, हम लेकिन नारा जप रहे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सेक्स के लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत है। पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को, ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है, देखिए नेचुरल है, कोई दवा गोली इस पे काम नहीं कर सकती, फिर भी जबरदस्ती बोलते हैं नहीं हमें कुछ तो मेडिसिन दीजिए, कुछ तो इलाज होगा।
तो मैं जनरली मल्टीविटामिन्स वगैरह कुछ देता हूँ। तो चलो ठीक है कि एक साइकोलॉजिकली आपको ये हो गया कि ठीक है मैंने मेडिसिन दे दी। अब घर पे जाके माहौल क्या बनता है, सुबह शाम उसके पेरेंट्स वो पिल्स लेके उसके सामने बैठ जाते हैं, दिन भर ये दूध ज्यादा पी, ये खाना ज्यादा खा, ये खा, वो खा, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि ये करने से शायद इसके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप उसे और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसे। और एक टाइम आएगा कि वो रेबेलियस हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। वो बोलेगी मैं जो नहीं हूँ मैं उसके साथ एसोसिएट कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है बाइसेक्सुअल लोगों के साथ, मेरे को लग रहा है कि नहीं मैं लड़की के साथ भी रह सकती हूँ, लड़के के साथ भी रह सकती हूँ, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो कि नहीं तेरे को एक लड़का के साथ हम बांध देंगे, जो है ना एक नॉट बांध देंगे और तू चले जा, दहेज की तरह तुझे हम सौदा कर लिया, हमने कन्या को दान कर दिया। ऐसे ही तो चल रहा है कल्चर। दैट इज हाउ सती हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ये सब नॉर्म्स कस्टम्स ही तो थे जी। When I asked a question in my हिंदू मैरिज क्लास में, जब क्लास में I asked a question, सर ये जो नॉर्म है कि जो कस्टम है जहाँ पे लड़की ना शादी के बाद जाती है अपने ससुराल, इज इट इवन लीगली एनीवे थिंक कि लीगल एक्सप्लेनेशन है ये क्यों होता है? They said it's not a legal thing. It's not a legal thing. Okay. It's just a custom that has been going on because they saw a girl as an object. As an object where they are giving the dowry. Dowry दे रहे हैं and उनको ले रहे हैं, दहेज में ले रहे हैं. So it's kind of that thing that is conditioning कि लड़की जाके वहाँ पे shift हो and वो एक काम वाली की तरह आपका काम करे, आपका घर संभाले, आपका ख्याल रखे. बेसिकली इन द नेम ऑफ मैरिज यू ट्राई टू बच्चे पैदा कर. यू आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, यू आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, यू नॉट सीइंग हर एज अ ह्यूमन जो कि तुम्हारे लेवल पे है. इवन आई हैव सीन मेनी इंटेलेक्चुअल बीइंग्स जो कि बड़े बड़े पोजीशन में है, but their thinking is too narrow. They are not open minded to even see this way. उनके पास अगर कोई आएगा वो उसे सोचेंगे कि कैसे एक्सप्लॉइट कर दे, लड़की है क्या ही. There are many film stars, you must have seen their stories. They're saying कि हम डायरेक्टर के पास जाते, वो हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं, because their conditioning ही ऐसे हुआ है. लड़की है उसे एक्सप्लॉइट करना है, बच्चा पैदा करना है, उसे सोना है, उसे मार्केट में रहना है. That is how. जी. एंड ये चीज के वजह से द थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, जो ईगो के ऊपर हमने बात किया, लड़कियां अभी ईगोइस्टिक हो जा रही है, बॉसी हो जा रही है. द पॉइंट दे हैव बीन एंडलेसली एक्सप्लॉइटेड टू अ पॉइंट वेयर दे आर एट अ पॉइंट कि they don't want to get exploited. That is the moment where they're putting that shield around them and they're putting that protected layering कि आप हमें टच भी नहीं कर सकते. If you're actually हमारे capable, हमारे लायक होंगे तभी हम वो अलाउ करेंगे, जब हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे. If this is not happening, I'm not gonna cook for you. I'm not gonna make your kids do this, do that. And that's absolutely correct. Because why would they? वो बोलते ना अर्धनारीश्वर, वो मैन, तो वुमेन में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैन में होना चाहिए. वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दोनों का काम वो कर सकती है. शी इज अ मल्टीटास्कर इन हरसेल्फ, शी इज कंप्लीट इन हरसेल्फ. जी, आज के टाइम पे बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं. राइट. सिर्फ बोलने को है कि बोलते हैं कि ये जमाना जो है ये सिर्फ मेल डोमिनेंट है. ऐसा कुछ नहीं है. आज के टाइम पे टोटली फीमेल डोमिनेंट हो चुका है. अभी आप मैरिड कपल देखेंगे जो भी होंगे, कोई भी मेल कोई भी डिसीजन इंडिविजुअल नहीं ले पा रहा है. हर किसी को अपनी वाइफ से पूछना है. हम किसी मीटिंग में जाते हैं, मैं एक मीटिंग में गया था जहाँ पे कोई बिजनेस मीट था वो, तो वहां पे मुझसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया फोन पे ही कि आप मैरिड हैं. मैंने कहा तो बोले डिसीजन किसका होगा, आपका या वाइफ का? मैंने कहा कि भाई मेरा ही होगा डिसीजन, मैं पूछ लूंगा उससे, लेकिन डिसीजन तो मेरा ही होगा. नहीं, आप वाइफ को साथ लेके आना आप. राइट. क्योंकि हमें पता है एंड ऑफ द डे डिसीजन फीमेल का ही रहना है, वाइफ का ही रहना है. ठीक है. तो फीमेल डोमिनेंट हो चुका है जमाना. तो इसलिए डिसीजन भी उन्हीं के चलते हैं और इसीलिए चीजें बहुत चेंज हो गई है. अब कोई फीमेल ऐसे दबके नहीं रहना चाहती है. सब पढ़ी लिखी है, सबको नॉलेज है.
तो सोच समझ के ही अपने पार्टनर को जो है चूज करना चाहिए, आपस में मिलके एक दूसरे को समझ के अच्छे से तभी चूज कीजिए, नहीं तो पूरी लाइफ सिर्फ सफर करने के अलावा करना है, लायबिलिटी लगेगा। सर एज यू मेंशन्ड, ये एक्चुअली हो रहा है, देयर आर मेन, आई हैव मोर मेन क्लाइंट्स देन वुमेन हु वुड बी कमिंग एंड वुड बी सेइंग मैम हम ना डर रहे हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, बिकॉज वी आर फियरिंग कि लड़की हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, दे कैन किल अस, दे कैन लाइक देयर आर पीपल दोस बी लाइक प्लीज फाइंड अ वुमन लाइक यू हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड अस, एंड हम ना डर रहे अपने फ्रेंड्स को भी बताने के लिए कि वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर बट वी कांट ट्रस्ट देम बिकॉज वी आर सीइंग ट्रेट्स जहाँ पे वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करे। सो लाइक सीइंग दिस साइकोलॉजी, आई विल टेल यू, we are heading towards like you know, पहले पैट्रिकल था, अभी थोड़ा थोड़ा फेमिनिस्ट होके वो चल रहा है नारा, मी टू का चल रहा है, but we shouldn't be both. We should choose a middle path that is balanced life, that is egalitarian society, जहाँ पे आप दोनों को equitable position पे रखो। इक्वालिटी भी नहीं, इक्विटी मीन्स आप देख रहे हो कि नहीं उसका कैपेबिलिटी ये है तो वो अपने ट्रेड्स में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करेगी, उसके वीक पॉइंट्स पे भी साइड बाय साइड काम करेगी। सेम मेरा ये है ट्रेड्स, देयर आर मेन दे आर सेइंग वी लाइक टू रेज किड्स, वी लाइक टू रेज किड्स, वी विल टेक द चार्ज, हम ये we have been groomed that way, but that doesn't mean कि we can't work professionally, we can work professionally, हम घर पे work from home करेंगे, हम बच्चे को संभालें। There are women, those are things, we like to communicate, we like to go out and do business meetings, we'll be doing, and but हम आके बच्चे को responsibility भी लेंगे। So both the traits, what I feel is healthy parenting is something where you are taking the charge of your life and you're communicating with your partner, not getting conditioned by your parents or society, or not even trying to copy someone or copying someone through social media हो गया, कोई external factor हो गया, you're making your own definitions for your life कि आपका definition ये है, आप खुद को खुद ब्रेक कर करके आप बढ़ रहे हो आगे कि आज मैं ये हूँ, कल मैं ये नहीं रहूंगा, I'll be a better version. That is called a life where you are accepting yourself, you're accepting the person you're with, and you're accepting the kids that you will raise because you see yourself as a human, not something exaggerated object जो कि बस सेक्स के लिए यूज होगा या फिर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज होगा।